ये बात वेद पुराणों में वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपना काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र स्वर्ग का सिंहासन खो देने से चिंतित थे। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा परमलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। परमलोचा अत्यंत सुंदर थी। उनके तीखे नयन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे परमलोचा के सम्मोहन में डोल गए। ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या को भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और परमलोचा का काम हो चुका था। अब परमलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन परमलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन परमलोचा अब किसी भी तरह से स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई। वो अपनी कुटिया से बाहर निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। परमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है? इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे साधना तपस्या के बारे में बता रही हो। तब परमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 वर्ष हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे, अपने आप पर मेरी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग किया, फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया। ऐसे और मज़ेदार किस्से जानने के लिए अनोखे किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।